नमस्कार साथियों। जैसा कि आज के वक्त में हर व्यक्ति, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, वर्ग से मतलब जो एक जिसकी कमाई कम से कम हो और एक जिसकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर कोई अपने भविष्य के लिए ऐसा निवेश चाहता है जिसमें वह अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाए कि वह अपनी जो जीवन भर की गाड़ी कमाई, जो एक 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 रुपया करके जो निश्चित किया जाता है कि हम अपना पैसा ऐसी जगह लगाए जहाँ पर एक वक्त के बाद जब इंसान की कमाने की कोई क्षमता नहीं रहती, तब उस निवेश के द्वारा उनका जीवन चल पाए और एक अच्छा जीवन चल पाए। निवेश के कई सारे साधन आज के वक्त में कहे जाए तो, जैसे आज के वक्त में कई सारे साधन ऐसे हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन कैसा निवेश हो, कैसे उस निवेश की में कम से कम जोखिम हो। क्योंकि आजकल हर कोई सा भी आप स्रोत देख लीजिए, सभी में कुछ ना कुछ जोखिम ज़रूर होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देख लें तो एक आम आदमी जो रहता है वह अपनी कमाई सोना चांदी में निवेश करना जानता है। एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं कि उस पर एक निवेश करना जानता है। उसे एक आम आदमी को लगता है कि सोना चांदी अगर हम खरीद के रखें तो आज नहीं तो कल उसका रेट बढ़ेगा, दुगना होगा, तो उस हिसाब से वो सोना चांदी में निवेश करता है। कोई व्यक्ति एफडी के द्वारा अपने पैसों को निवेश करता है, जिससे एक वक्त के बाद में आप उससे सुविधा ले पाए या म्यूचुअल फंड ले पाए। तो ये सब चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं कहते कि इनमें कोई खराबी है या कुछ है, दिक्कत है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ जोखिम ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए कि सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी का जैसे अगर हम आज से सोना चांदी खरीदते हैं, ठीक है, इनका रेट जो आज है ज़रूरी नहीं कि कल उसका रेट बढ़ के ही आएगा। रेट कम भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात रहती है कि निश्चित नहीं है कि उसका रेट बढ़ेगा ही, ठीक है। तो सब बाद में बात करें एफडी की, तो एफडी में लोग अपना पैसा रखते हैं कि उसका एक परसेंटेज, लेकिन आज के तारीख में कई सारे टैक्स, कई सारे बेनिफिट जो रहते हैं वो कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, ठीक। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट जो है हमारी कमाई पे पड़ता है, जो हमारा निवेश होता है उस पर पड़ता है। तीसरी बात करें अगर हम म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स वाले डायरेक्ट और क्लियर कहते हैं कि बाज़ार जोखिमों के अधीन है, कि मतलब इसका कभी भी अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके जवाबदार हम होंगे। वो साफ साफ कहते हैं कि इसमें आपका पैसा ज़रूरी नहीं कि आपको बढ़ के ही आएगा, डूब भी सकता है या डूबे नहीं तो जितना हमने निवेश करा उतना का उतना ही रह सकता है, बढ़ेगा नहीं। इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है कि इसका में अपने को बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन सबसे अच्छी, अगर निवेश के लिए सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ है तो वो है रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी। रियल इस्टेट में भी आज के वक्त में ज़मीन जो रहती है, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसमें जोखिम जो है वो नाम मात्र का रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही व्यक्ति से सही जगह पर और अगर सही ढंग से अगर ज़मीन में निवेश करा है तो वो आपको आज नहीं तो कल आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस हमें यह देखना है कि हमने निवेश किस जगह पर किया है। ये बात हमें निवेश करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बात करें जैसे कुछ वक्त से एक नाम जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के आया है, धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी जो है वह गुजरात के अहमदाबाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ जो है तैयार हो रही है,
जिसका एक फेज़ जो है वो 2023 में पूरा हो चुका है और 2043 तक इसके तीन फेज़ में 3 चरणों में इसका काम चल रहा है, जो कि 2043 तक पूरा हो जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक ऐसी प्लानिंग है जिसके तहत एक शहर बसाया जा रहा है और उस शहर में आपको सभी सुविधाएं उसी एक ही जगह पर मिलेगी, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, बस कनेक्टिविटी हो या किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी हो। यातायात के मामले में आपको सब कुछ वहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स रहती है वो आपको वहीं मिलेगी। बात करें इसके बारे में तो जो यह स्मार्ट सिटी है यह 920 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, यह स्मार्ट सिटी 920 वर्ग किलोमीटर में ये तैयार हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा 21,500 करोड़ का निवेश किया गया है। और सबसे खास बात है कि इसे उस प्लानिंग के तहत DMIC प्रोजेक्ट के तहत इसे तैयार किया जा रहा है, जिसका पूरा अर्थ होता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आप भी जानते हैं कि जहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर निवेश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर रेट ज़मीन के वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यह जानकारी जो है भली भांति हर कोई जानता है, ऐसा नहीं कि कोई एक लिमिटेड लोग ही है जो इसे बात को समझ पाए, सभी लोग जानते हैं। तो क्या रहता है कि अगर हम अभी की कंडीशन अगर देखें तो जो धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वह सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर हम आज निवेश करते हैं तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये आपका जो निवेश किया गया पैसा है उसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ के ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके कारण है, क्योंकि हमारे देश की कई सारी बड़ी कंपनियां, जो नामी कंपनियां हैं, चाहे हम अंबानी की बात करें, चाहे अडानी ग्रुप की बात करें, चाहे टाटा की बात करें या कोई सी भी बड़ी कंपनियां जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग के अंतर्गत भी आती है, वो सभी कंपनियां धोलेरा में अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। कोई सी भी जगह पे प्रोग्रेस लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो रहता है इंडस्ट्रियल एरिया प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस कमर्शियल एरिया प्लस रिहायशी स्थान। जहाँ पर देखिए क्या रहता है कि अगर हम किसी जगह पर अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो हमें सारी सुविधाएं जो है अगर एक ही जगह पर मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, कोई कॉलोनी है, अगर कॉलोनी में ही हमें राशन भी मिल जाए, वहीं पर हमें सोना चांदी मिल जाए, वहीं पे हमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाए या कुछ भी, सभी सामान अगर हमें उसी कॉलोनी के अंदर ही मिल जाएगा तो इससे अच्छी सुविधा है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। वैसा ही धोलेरा प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, जिसमें एक आम नागरिक को अपनी सारी सुविधाएं की चीज़ें एक ही जगह पर मिलेगी। धोलेरा प्रोजेक्ट सबसे खास एक आम आदमी के बजट में आज के वक्त में प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज आप 5 से 7 लाख तक का निवेश करिए, जो कि 15 साल में मान लीजिए, माफ़ करिएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैं तो कम से कम बता रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भी बता रहा हूँ, उसमें आपका जो पैसा है 2 गुना 3 गुना ही होना है। अगर आज आप इसको लेते हैं, धोलेरा में निवेश करते हैं, तो आपको किसी चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग है, इसमें जोखिम जो है न के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग है। मान लीजिए अगर आप किसी कॉलोनी में जाके अगर प्लॉट लेते हैं या ज़मीन लेते हैं तो आपको एक भय रहता है कि कोई आके कब्जा ना कर ले, क्योंकि हम निवेश कर रहे हैं। तो निवेश करने के लिए अगर आज हम नहीं उसका डेवलपमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो हम ज़मीन को छोड़ रखेंगे, लेकिन हमें ये चिंता लगी रहेगी कि कोई व्यक्ति आके उस पर कब्जा ना कर ले, कोई व्यक्ति आके उस पर अपना हक ना जमा ले। लेकिन धोलेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
आज की तारीख में अगर हम कहीं भी प्लॉट लेने जाते हैं तो उनके रेट जो है बहुत हाई रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें आज की कंडीशन में सबसे कम रेट रखे हैं, जिसके द्वारा एक आम आदमी भी अपना पैसा निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो मेरा आपसे एक वीडियो बनाने का एक यही था कि आम नागरिक जो एक आम व्यक्ति है जो निवेश करना जानता है लेकिन अपने पैसे को सेव करके, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है डोलेरा प्रोजेक्ट। पूरी हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर अपने ज़मीन खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9754794948। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 9754794948। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको किसी इस वीडियो से रिलेटेड या डोलेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।